नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गौ माता जिनके नाम पर कानून बने, बजट भी पास हुआ, घोषणाएं हुई और मंचों से वादों की झड़ी तक लगा दी गई। लेकिन जब न्यूज इंडिया की टीम जमीन पर यानी कि ग्राउंड पर उतरी तो सामने आई एक ऐसी तस्वीर जिन्हें देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। नोएडा के सेक्टर 62 की ये गौशाला, जहां 250 से ज्यादा गौवंश हैं, लेकिन पेट भर चारा गायों को नसीब नहीं हो रहा। बुनियादी इलाज तक नहीं है और सरकार से कोई सहायता नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गौ सेवा को प्राथमिकता बताया, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ नोएडा ही नहीं, रायबरेली, अमेठी, अलीगढ़ और गाजियाबाद तक ज्यादातर गौशालाएं या तो अनदेखी का शिकार हैं या फिर सिस्टम की बेरुखी की मार झेल रही हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह उस विश्वास का अपमान है जो गाय के नाम पर जनता से लिया गया था। और इसीलिए आज सवाल सीधा है, गायें भूखी क्यों हैं जब घोषणाएं भरपूर हैं? हम दिखाएंगे आपको एक एक जिले की तस्वीर, आंकड़ों की हकीकत और उन हाथों की मेहनत जो बिना किसी सरकारी मदद के इन बेजुबानों की सेवा में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौशालाओं की अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर लाख वायदे कर ले, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। नोएडा के सेक्टर 62 में गौशाला की स्थिति चिंताजनक है, अपमानजनक है, जहां सरकार की अनदेखी की वजह से 250 गौवंशों को पेट भर खाना तक नहीं मिल रहा है। न्यूज इंडिया ने जब गौशाला में काम कर रहे लोगों से बातचीत करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार की तरफ से हमारी गौशाला को कोई भी किसी भी तरह का योगदान नहीं मिल रहा है। जो भी गौ सेवा कर रहे हैं वो समाज के सहयोग से कर रहे हैं, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार की तरफ से भाई किसी भी प्रकार का कोई अभी लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार से हम तो बार बार यही आग्रह चाहेंगे कि सरकार जो भी हो इन गौ माताओं के लिए जब किसी न किसी प्रकार से मदद करेगी तो और बढ़िया अच्छे तरीके से गौ माताओं की सेवा में हम सब उपलब्ध हो पाए। भूखी गायें मौजूद हैं और उनकी स्थिति बहुत मुश्किल भरी है। वादे कर ले, लेकिन बावजूद इसके धरातल की स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 62 के रजत विहार में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गौशाला है, जहां पर एक छोटी सी जगह में 150-200 गायें खुली हुई हैं। साथ ही इनको ना तो यहाँ खाने की व्यवस्था है। अगर आप खाने की व्यवस्था की बात करें तो देख सकते हैं किस तरह जो इनकी खोर बनी हुई है उसमें चारा कितना है और 150-200 गायें, क्या उनके लिए चारा काफी है? इसको लेकर तमाम हमने यहाँ पर गौसेवक हैं उनसे बात की है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हमें सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल रही है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के यहाँ पर उच्च अधिकारी आते हैं और आके चले जाते हैं, वो कोई यहाँ की सुध नहीं लेते। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर गायों की स्थिति उस हिसाब की नहीं जिस हिसाब के वादे और दावे सरकार की तरफ से किए गए थे। हो सकता है कि सरकार की मंशा बेहतर रही हो, लेकिन सरकार के वो नुमाइंदे जो ग्राउंड पर उन सपनों, उन वादों को हकीकत में तब्दील करने का काम करते हैं, हो सकता है वो अधिकारी पलीता लगा रहे हो। तो तस्वीरों में आपने देखा कि जो गायें इन तस्वीरों में मौजूद थी वो जियो टैग भी थी, माफ कीजिएगा टैगिंग भी उनकी हो रखी थी, यानी कि सरकारी आंकड़ों में वो गायें दर्ज हैं, उनके हिस्से का चारा दर्ज है, प्रबंधन भी दर्ज है, लेकिन कहां है पता नहीं चल रहा। अब बात करेंगे रायबरेली की गौशालाओं की स्थिति कैसी है वहां पर, जहां गौशालाओं के हालत बिल्कुल चिंताजनक है। डलमाऊ तहसील क्षेत्र के कान्हा गौशाला में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। बदहाल
गौशाला में गाय गंदगी के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गौशाला में गाय जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं और एसी के कमरों में अधिकारी बैठकर मजा काट रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो पर संवाददाता ओम द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित कान्हा गौशाला में है। उस कान्हा गौशाला की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं आखिर यहाँ की वाकई में स्थिति बेहतर है या दयनीय स्थिति है। जरा कैमरामैन से कहेंगे आप तस्वीरें दिखाएगी। ये डलमऊ नगर पंचायत स्थित कान्हा गौशाला की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा गाय हैं जो मवेशी हैं वो इसी गौशाला में रहने के लिए मजबूर हो रही हैं। मजबूर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो किस तरह से उनको बेहतर सुविधा मिल रही है या बेहतर साफ सुथरे जगहों पर रह रही या नहीं रह रहे, उसकी तस्वीरें आप खुद बाकायदा देख सकते हैं। किस तरह से गंदगी के बीच जो मवेशी हैं वो रहने के लिए मजबूर हैं, कीचड़ भरे उसमें रहने के लिए किस तरह से मवेशी मजबूर हैं। सरकार चाहती है जो मवेशी हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से आला अधिकारियों की नाकामी बखूबी बता रही है। किस तरह से आला अधिकारी ऐसी कमरों में बैठकर गौशाला की ओर आने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। विभाग के आला अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी यानी लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं होती है, यह तो आने वाला समय जरूर तय करेगा। ओम द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया, रायबरेली। तो रायबरेली के हाल आपने देखे। डलमऊ क्षेत्र है ये, जहां पर गायों की स्थिति ये बताने को काफी है कि किस तरीके से देखिए गायों से ज्यादा इनको आप अगर हड्डियों का ढांचा कहेंगे तो ये शब्द शायद ज्यादा मुनासिब होगा। तस्वीरें ऐसी कि जिनको देखकर किसी को भी इन पशुओं पर तरस आ जाए। भूखी प्यासी गंदगी में सराबोर ये गायें, ना ही मरी हुई गायों के शवों का निस्तारण हो रहा है, ना मौजूद गायों को पेट भर चारा मिल पा रहा है। और ऐसे में सवाल यह है कि जब इन गायों के कान पर आप देख पाएंगे कि टैगिंग हो रखी है, यानी कि इनके हिस्से का चारा, इनके हिस्से की सफाई का पैसा जब सरकार की तरफ से मिल रहा है तो वो पैसा जा कहां रहा है। घोषणाएं बड़ी बड़ी, लेकिन उसके बावजूद गौमाता भूखी खड़ी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर नोएडा की है, दूसरी रायबरेली जिले के डलमऊ क्षेत्र की है। जहां पर गौशालाओं की स्थिति जैसी होनी चाहिए फिलहाल वैसी तो नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। गौशालाओं को लेकर तत्पर रहने वाले योगी सरकार के राज में अमेठी में भी गौशालाओं की हालत बद से बदतर हो गई है। जगदीशपुर विकास खंड के बगाही ग्राम सभा में अस्थायी गौवंश स्थल केंद्र है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में गौवंश रखे गए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ना बिजली है, ना सही पीने का पानी और ना ही हरे चारे की सुविधा है। कोई भी व्यवस्था नहीं। गंदगी के बीच में मरे हुए गौवंश के शव के बीच अधिकारी एसी में बैठकर मौज फरमा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तो गाय को पहली प्राथमिकता ये है कि उसको दूना के ऊपर सफाई, उसकी भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ सही हो। बरसात है तो बरसात की व्यवस्था, जहाँ पानी नहीं भरा रहा है, गाय बैठती नहीं है नीले में, तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये लगभग पूरी हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ जो गाय की समस्या रहती है, लगातार गाय बाहर दिखती है और ये तब तक दिखती रहेगी जब तक किसान इसको छोड़ना बंद नहीं करेगा। माने गाय के दूध के अलावा गाय के मूत्र और गाय के गोबर पर उसकी समझ में नहीं आएगा, तब तक वो गाय को छोड़ता रहेगा। हम लोगों ने इसका भी एक अभियान चला रखा है कि गाय जितना दूध देती है जितने समय, उससे 2 गुना कम से कम और ज़्यादा है वो गौमूत्र गोबर और देती है। तो गोबर बहुत एक उत्तम किस्म की खाद तैयार करता है
गौमयी बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, ये अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। गौमूत्र बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देता है और जो यूरिया की समस्या है उसको भी दूर करता है। तो जब किसान के घर में हम लोगों ने बायोगैस लगवाना शुरू किया है, सरकार उस पर भी सब्सिडी दे रही है। तो इस तरह से जब उस किसान के घर में एक छोटी फैक्ट्री लग जाएगी उसके घर में, तो गैस भी उसको मिलेगी, गैस का पैसा बचेगा, खाद बनेगी, उससे खाद का पैसा बचेगा। और जो यूरिया है तो गौमूत्र के रूप में यूरिया का प्रयोग होगा तो उसकी खाद का पैसा बचेगा, उसके बाद शुद्ध भोजन उसका तैयार होगा। और जो जैविक, आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग बढ़ी है, तो जैविक जब भोजन तैयार होगा, उसके उत्पाद तैयार होंगे तो किसान की आय उसमें भी बढ़ जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत 50 रुपये जो गौशालाओं में हम लोग देते हैं, वही 50 रुपये हम किसान को देंगे माननीय मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में। तो 50 रुपये उसको खर्चा मिल जाएगा, अपने घर में बायोगैस सब्सिडी पे लगवा लेगा, उसके बाद उसकी जैविक खेती शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट लेके हम लोग चल रहे हैं और एक बड़ा काम वो सरकार के लिए भी कर देगा। जो सरकार चाहती है कि भाई जहाँ आप पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसकी वापसी भी होनी चाहिए। तो जैसे ही वो खेती करेगा। अमेठी जिले के जगदीशपुर विकासखंड के बगाही ग्राम सभा स्थित है गौशाला में, जहां पे मैं रियलिटी चेक के लिए आया हूं। आप मेरे साथ सामने देख सकते हैं कि ये मरी हुई गाय पड़ी हुई है और देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ। मैं कैमरा मैन से कहूँगा आगे आएँ और दिखाने की कोशिश करें। देख लीजिए कैसे एक गाय जो है मरी हुई पड़ी है और यहाँ पे साफ सफाई के नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली है, पंखे लगे हुए हैं, लेकिन जनरेटर भी खड़ा है, लेकिन जो है कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में योगी सरकार के दावों को ये पूरी तरह से फेल कर रहे हैं। सरकार की छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अमेठी से न्यूज़ 24/7 के लिए विपिन रावत। तो अमेठी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गंदगी के अंबार में गौवंशों के शव पड़े हुए हैं और गौवंश भूख से तड़प रहे हैं। स्थितियां ऐसी कि आपकी आत्मा आपके शरीर को त्याग कर कुछ देर के लिए बाहर खड़ी हो जाए, क्योंकि शायद आप सहन न कर पाएं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अमेठी की हैं, जहां गौवंशों को न तो उचित प्रबंधन मिल पा रहा है, न सेवा मिल पा रही है, न सफाई मिल पा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर डलमऊ रायबरेली और दूसरी अमेठी की तस्वीर है। दोनों ही जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गाय परेशान हैं, न पीने का साफ पानी है और न ही सफाई की व्यवस्था। अमूमन देखिए, पशुओं की भी व्यवस्था इंसानों की तरह करनी पड़ती है। और किस तरह करनी पड़ती है? गर्मी के लिए अलग तरह की व्यवस्था होती है, सर्दियों के लिए अलग तरह की, और जब बरसात होती है तो जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए अलग तरह की व्यवस्था होती है। लेकिन वो व्यवस्था तब होती है जब उसके रखवाले, उसकी देखरेख करने वाले, उसकी सेवा करने वाले संवेदनशील होते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, संवेदनशीलता उनमें नहीं रही, तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आती हैं जैसी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न पीने को पानी, न खाने को चारा, सफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपने भाग्य को रोते ये मवेशी ये सवाल पूछ रहे हैं कि गौ माता बचाओ, जीवन सफल बनाओ के नारे तो बहुत लगाए गए, लेकिन न गौ माता बची हुई है, न उसके शरीर में प्राण बचे हुए हैं। अब बात अलीगढ़ की करेंगे, जहां पर गौशालाओं के अंदर तड़प तड़प कर गायों की मौत हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, ये अमेठी की तस्वीरें हैं। बाजार में मैं अपनी दुकान पर बैठा था। उसी टाइम एक व्यक्ति आया, बोला वैसे आप मेंबर हो, गौशाला का हाल तो देखो जाके, मैं कितनी गैया मर रही हैं, कौआ चढ़ रहे हैं उनके ऊपर। तो मैं सब व्यक्तियों को लेके, अपने गांव के व्यक्ति जो मेरे आस पड़ोस के जो भी हिंदुत्व को ज़्यादा मानते हैं, मैं सब लेके आया। तो यहाँ हालत देखी तो आपने देखो
यहाँ एक गैया ये मर पड़ी है, तो और डॉक्टर को फ़ोन किया तो वो कह रहा मैं डबल इंजेक्शन लगा दिए। क्यों लगा दिए भाई? अभी एक व्यक्ति आया तो बोला साहब वहाँ देखिए गौशाला का हाल जाके आप हिंदू कहते हैं वहाँ गाय कितनी गाय जो है उनकी आंखों को कौआ ले जा रहे हैं निकाल के हैगा। और अभी 3-4 दिन पहले कई गाय मरी हैं और आज वहाँ जाके कंडीशन को देखिए। जब मैं अपनी दुकान से वहाँ 4 गाय तो मरी हुई पड़ी हैं और 3 गाय सिसक रही हैं साहब। ये योगी राज में ये हो रहा है साहब। देखिए योगी जी कितना दे रहे हैं और ये गौशाला का ये इतना बुरा हाल है कि यहाँ 7-7 गाय मरी हुई पड़ी हुई हैं साहब। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कैसे गौवंशों का जीवन बड़ी ही उम्मीद के साथ संवारने का दावा तो किया गया, वादा तो किया गया, लेकिन वो दावे वो वादे हिस्से में जो बमुश्किल चारा आ भी रहा है, कभी कभार इन्हें पेट भर भोजन मिल भी रहा है, तो कुछ चंद गौ सेवक गौशालाओं में आकर हरा चारा जब दान करते हैं तो इन गायों को पेट भर खाना मिल पाता है, वरना बाड़े में बंद ये गौवंश सिर्फ राह निहारता रह जाता है, लेकिन इसके लिए पेट भर भोजन आता नहीं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जिन गौवंशों की सुरक्षा के वादे किए गए वो गौवंश निराश खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह गाजियाबाद पहुंचे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला मुख्यालय परिसर स्थित विकास भवन में आधा दर्जन विभागों को पशुधन विभाग, ग्राम्य विकास, शहरी विकास विभाग, राजस्व, पंचायती राज विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। धर्मपाल सिंह ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को गौवंश संबंधित केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लोगों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया है। तो वहीं जब रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम गाजियाबाद की अलग अलग गौशालाओं में पहुंचती है तो पता चला जो हवाई दावे मंत्री जी की हाई लेवल मीटिंग में किए गए थे वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। आश्वासन ये दिया था कि इन्होंने लेटर लिख कर गए थे जब मेरी गौओं का अंतिम संस्कार कराया था कि 7 से 10 दिन के अंदर हम आपकी गौशाला को स्टैंड करके देंगे, जिसमें कि आला अधिकारियों के साइन के साथ वो लेटर आज भी मेरे पास है। हाँ, प्रदेश के मुख्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ही कहने पर हम इन गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। हम उनके पास भी अपना प्रस्ताव लेके गए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, पर आज तक किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आते, कोई कर्मचारी नहीं आता, कोई पशुपालन विभाग से आवे ना कोई कहीं से। सरकार से कोई आर्थिक सहायता कोई सहायता नहीं मिली, फटी चवन्नी नहीं मिली आज तक। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कल गाजियाबाद तो आ गए, कागजों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चल गए। आज हम गाजियाबाद की एक ऐसी गौशाला में है जिसका निर्माण आजादी के बाद हुआ था। तब से अब तक इस गौशाला का संचालन यहाँ पे रहने वाले सन्यासी ही कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। जैसे कल मंत्री जी के दावों के अनुसार 30 रुपए प्रति गाय दी जाती थी, इसे बढ़ाकर 50 रुपए प्रति गाय कर दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शायद कागजों के अंदर। मेरे पीछे जो गौशाला देख रहे हैं आजादी से पहले की बनी हुई थी। लगभग छोटी बड़ी 100 से ऊपर गायें इसके अंदर हैं और यहाँ पर ये आश्रय स्थल इसलिए बनाया गया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं आ रही थी कि गोवंशों से भरे हुए ट्रक पकड़े जा रहे हैं, उनका कटान हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त तो हो गए गौ सेवा को लेकर, लेकिन शायद उनकी ये कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। शायद अधिकारी उनको कागजों में जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वाहवाही लूटने वाली रिपोर्ट है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है।
आज इस गौशाला में हम आए हैं। शहर के बीच में एक अनछुई जगह पर ये गौशाला है। इनके संचालक से बात करते हैं कि इतनी पुरानी गौशाला होने के बाद भी आखिरकार इतनी दर्दनीय स्थिति में क्यों है। जी, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं आचार्य जितेंद्र हूँ, यहाँ सेवक के रूप में कार्यरत हूँ। जी, ये गौशाला लगभग कितने साल पुरानी है? ये 1955 से इस आश्रम की स्थापना हुई है। ठीक है, ये दायित्व है मेरा और आपका सनातन का कि हम गौ सेवा करें, लेकिन जैसे ही कल मंत्री जी आके दावे करके गए थे, क्या उस दावों के अनुरूप आपको कोई आर्थिक सहायता, कोई गायों को यहाँ पे जैसे कि बीमार होती है उनके लिए दवाइयाँ, कोई अनुदान, सरकारी अनुदान, अधिकारियों को निरीक्षण, कुछ ऐसी व्यवस्था मिल रही है? देखिए ऐसा है, हमने अभी कोई विशेष प्रयास नहीं करा अनुदान के लिए, और अनुदान के लिए अगर प्रयास भी करते हैं, जो मानक है वो मानक दृष्टि के आधार पर हमारे मानक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो मानक ऐसे क्या है कि आप गौ सेवा तो कर रहे लेकिन मानक पूरे नहीं हो पा रहे? 100 गाय होना अनिवार्य है मेरे ख्याल से, और अन्य क्षेत्रफल भी चाहिए, रहन सहन का वातावरण, खुला गौचर स्थान चाहिए। इस मतलब गाय को चरने की जगह चाहिए। इस प्रकार का वो आवश्यकता होती है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कपिल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट आपको देखने को मिली, क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी देखने को मिली? हम देख भी पा रहे थे, लेकिन इस बीच कई कह सकते हैं कि गौशाला संचालकों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने सरकार से, माफ कीजिएगा, संपर्क ही नहीं साधा है अभी तक। जी बिल्कुल। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मानक इतने कठिन कर दिए हैं किसी गौशाला को लेकर, और किसी गौशालों को लेकर मानक इतने कठिन कर दिए गए हैं कि आप आसानी से मानकों को पूरा नहीं कर सकते। के लिए तो गौशाला जहाँ पे एक शर्ती है उसका होना बहुत जरूरी है, लेकिन शहरी क्षेत्र हो गए हैं, देहात क्षेत्र में गौशाला भी हो तो उस पर भी भू माफियाओं ने कब्जा करा हुआ है। अब बात आती थी कि जो गौवंश उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए, लेकिन हमने जिन गौशाला का निरीक्षण करा वहां लगभग 100 से ऊपर गायें थी। एक गौशाला तो ऐसी थी जो पिछले 45 वर्षों से उन्होंने बताया कि वो बात से गौवंशों के भरे ट्रक पकड़े जाते हैं जो गाय कटाने के लिए जा रही होती हैं, उनको पुलिस की देखरेख में उनकी गौशाला में भेज दिया जाता है। लेकिन वो सेवा तो कर रहे हैं प्रशासन के कहने पर, लेकिन उसके अलावा उनको सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई दफा इसको लेटर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कपिल, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच विपिन यादव भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अमेठी से। विपिन, किस तरह की तस्वीरें आपको अमेठी में मिली हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही दिल को छोड़नी है। ग्राउंड जीरो पे गौशाला का रियलिटी चेक करने के लिए गया तो वहां पे मैंने अपनी आंखों से 2 मरे हुए गोवंशों को पड़ा हुआ देखा, और वो भी गोबर। इससे यह पता चलता है कि पूरे जिले की मैं बात नहीं करता, ना पूरे प्रदेश की बात करता हूं, लेकिन अपने जिले में कुछ ऐसी गौशालाएं मेरे जिले में चल रही हैं कि जिन पर जिम्मेदारों की बिल्कुल भी नजर नहीं जा रही है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिस गौशाला की मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैंने रियलिटी चेक किया है, उस गौशाला में जब मैं पहुंचा तो वहां के केयर टेकर से बात करने पर पता चला बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए विपिन, मैं ये भी देख पा रही थी कि अमेठी की उसी गौशाला का हम इस समय विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। देखिए, जिस गौशाला में आप पहुंचे हुए थे, गायों के कान पर टैगिंग थी, येलो टैगिंग, जो कि गवर्नमेंट के दस्तावेज में दर्ज होने का प्रमाण है। यानी कि उनके हिस्से का पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा कौन खा रहा है? क्योंकि गायें तो उन पैसों का चारा खा नहीं पा रही हैं, तो वो पैसे खा कौन रहा है? जी बिल्कुल, गाय जहां पे गोवंशों को चारा खिलाने के लिए नांदे बनाए गए हैं, हौद बनाए गए हैं, उन हौद के भी मैंने विजुअल लिए थे। उन विजुअल में सूखा भूसा खा रहे थे, जबकि सरकार गौशाला संचालकों को या जो भी गौशाला चलाने के लिए जिम्मेदार है उनको लगातार हरे चारे के लिए पैसा देती है, पशुहार खिलाने के लिए पैसा देती है, पौष्टिक चारा खिलाने के लिए पैसा देती है। और उसके बाद ट्रैकिंग तो होती है, ट्रैकिंग होती है, वो जिले में, ब्लॉक में, पूरे रिकॉर्ड में एक एक जानवर होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।